रात के 3 बजे चामुंडी हिल्स के पास बने एक पुराने वीरान शेल्टर में 14 साल की काव्या ने अपने बिस्तर के नीचे देखा और किसी चीज ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अपने पिता की मौत के बाद काव्या और उसकी मां के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वे दोनों चामुंडी हिल्स की तलहटी के पास बने एक पुराने टूटे फूटे शेल्टर में रहने लगे। वो जगह कई दशक पहले मैसूर के महाराजाओं के समय बनाई गई थी, जब लोग पैदल चामुंडी हिल्स चढ़ा करते थे। यात्री वहां रुककर आराम करते थे, खाना बनाते थे या तेज बारिश होने पर रात गुजारते थे। लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी। अब वो जगह पेड़ों के बीच अकेली खड़ी थी, टूटी हुई, सड़ी हुई, सड़क से लगभग छिपी हुई। उस शेल्टर में सिर्फ एक कमरा था और उसके बगल में एक छोटा सा टूटा हुआ बाथरूम। तेज हवा चल रही थी। काव्या और उसकी मां उसी शेल्टर के अंदर पुराने लकड़ी के खाट पर सो रही थी। तभी अचानक काव्या की आंख खुल गई। खरोचने की आवाज, धीमी, लंबी, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। आधी नींद में उसे लगा शायद फिर कोई चूहा अंदर आ गया होगा। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, बस दीवार की दरारों से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। आवाज फिर आई। काव्या ने धीरे धीरे पूरे कमरे की तरफ देखा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी टूटी प्लास्टिक कुर्सी के पास गई। उसे एक जूता दिखाई दिया। पहले सिर्फ जूता, फिर धीरे धीरे एक पैर, फिर एक परछाई। कोई उस कुर्सी के पास झुककर बैठा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस उसे देख रहा था। काव्या का पूरा शरीर जम गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन तानों में सुनाई दे रही थी। वो चीज झुकी हुई होने के बावजूद असामान्य रूप से बहुत लंबी लग रही थी। और फिर बिना शरीर हिलाए उसका सिर धीरे धीरे काव्या की तरफ घूमने लगा और वो मुस्कुरा दिया। काव्या की सांस रुक गई। मां, उसकी आवाज कांप रही थी। मां, अंदर कोई है? वो चीज लगातार उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। काव्या ने तुरंत चादर अपने चेहरे पर खींच ली और तभी अचानक खरोचने की आवाज बंद हो गई। पूरा सन्नाटा, न कदमों की आवाज, न सांसों की, कुछ भी नहीं। कुछ सेकंड बाद काव्या ने धीरे धीरे चादर नीचे की। कुर्सी खाली थी, वहां कोई नहीं था। कमरा फिर से सामान्य लग रहा था। एक पल के लिए उसे लगा शायद उसने सब कल्पना की थी। फिर वो अपनी मां को उठाने के लिए खाट से नीचे झुकी और तभी उसने उसे देखा। बिस्तर के नीचे से एक सफेद चेहरा धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी मुस्कान असंभव रूप से बड़ी थी और उसकी गर्दन इंसानों की तरह सीधी नहीं थी, एक अजीब टेढ़े कोण पर मुड़ी हुई। काव्या चीख पड़ी। तभी उस चीज ने उसका टखना पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसके नाखून काव्या की त्वचा में धंस गए। काव्या जोर जोर से पैर मारने लगी, जबकि वो चीज उसे खींचकर खाट के नीचे अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी मां जाग गई। उन्होंने तुरंत काव्या को अपनी तरफ खींच लिया। उसका मुंह दबाते हुए धीरे से फुसफुसाई, उसकी तरफ मत देख। काव्या बुरी तरह रो रही थी। फिर उसकी मां ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे और डरा दिया। वो छत पर है। धीरे धीरे चादर के अंदर से काव्या ने ऊपर देखा।
और उसने उसे देखा। वो चीज उनके ऊपर लगी पुरानी लकड़ी की बीमों पर उल्टी चल रही थी। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे कोई विशाल मकड़ी छत पर रेंग रही हो। छत से धीरे धीरे धूल गिरकर उनके ऊपर पड़ रही थी। तभी लंबे नाखून लकड़ी की बीम पर रगड़ने लगे। उसी समय एक और खरोंचने की आवाज दीवार से आई और दूसरी टूटे हुए दरवाजे से। जैसे उस चीज के हाथ इतने लंबे हों कि वो पूरे कमरे को एक साथ छू सकती है। बाहर पहाड़ी की तरफ कहीं दूर मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। काव्या और उसकी मां जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगी। उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा उसकी तरफ देखें। खरोंचने की आवाज और तेज होने लगी, और पास, और ज्यादा डरावनी। फिर अचानक कुछ चीज खाट के बिल्कुल पास आकर गिरी। काव्या को अपने चेहरे के पास किसी की सांस महसूस हो रही थी, धीमी, गीली, भारी। लेकिन उसकी मां लगातार फुसफुसा रही थी, कोई प्रतिक्रिया मत देना, उसकी तरफ मत देख, बस दुआ पढ़ते रहो। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। न खरोंचने की आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ सन्नाटा। उस रात दोनों में से कोई नहीं सोया। जब सुबह की धूप दीवारों की दरारों से अंदर आने लगी, तब उन्होंने धीरे धीरे चादर हटाई। वो चीज गायब थी, लेकिन वो शेल्टर अब सामान्य नहीं था। उनके ऊपर वाली लकड़ी की बीम पर गहरे नाखूनों के निशान बने हुए थे। बाथरूम के पास वाली पत्थर की दीवार पर लंबी खरोंचें थीं, और खाट के नीचे फर्श खुद नाखूनों से चीर दिया गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात उसके बाद पता चली। जब काव्या बाहर निकली तो उसने मिट्टी पर गीले पैरों के निशान देखे, जो जंगल की तरफ जा रहे थे, चामुंडी हिल्स के पीछे। और तभी उसे एक भयानक बात समझ आई। वो पैरों के निशान सिर्फ शेल्टर के अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर आने के निशान एक भी नहीं थे। आज भी कुछ लोग जो सुबह सूरज निकलने से पहले चामुंडी हिल्स चढ़ते हैं, दावा करते हैं कि उन्हें उस पुराने शेल्टर के अंदर से खरोंचने की आवाजें सुनाई देती हैं। और स्थानीय लोग कहते हैं, अगर उस टूटे हुए टीन के दरवाजे को बिना हवा के अपने आप हिलते देखो तो उसके पास मत जाना, क्योंकि अंदर कोई चीज शायद पहले से तुम्हें देख रही हो।